जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी, एस्ट्रो के पीआर। आज मैं एक ऐसी युक्ति बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपके घर में वो हो तो आप समझ जाओ मैं जो इंडिकेशंस दे रहा हूँ। चंद्रमा और केतु की युक्ति। कुंडली में चंद्रमा और केतु साथ बैठे हो तो आपको मैं क्या बताऊँ। देखो, हम इंसान हैं, गलती के पुतले हैं। 84 अंगुल की हमारी लंबाई होती है, 84 अंगुल बोला जाता है शास्त्रों में। अगर उसमें एक अंगुल खराब हो गया तो वो मैं खराब थोड़ी हो गया। माना एनीथिंग बैड इज इन मी, नोबडी इज़ परफेक्ट। परिवार में जैसे हम 5-7 सदस्य बैठते हैं तो भाई कोई परफेक्ट तो है नहीं। एक अंगुल 2 अंगुल किसी के भी खराब होंगे। 84 अंगुल की हाइट है, माना परसेंटेज ऑफ मिस्टेक। लेकिन ये जो चंद्रमा केतु है, ये वो मक्खी है जो बार बार उसी घाव पे आके बैठती है, बन 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 बन। अब आप बहुत अच्छे उत्तम हो, पूरा परिवार चला रहे हो, पूरी दुनिया भर की चीज़ें चला रहे हो और दुनिया भर की आप चीज़ें अपने हाथ में ले रहे हो। लेकिन आपसे कोई एक मिस्टेक हो गई ना, तो ये जो चंद्रमा केतु है ना, बुन 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 उसी पे, तुमने मेरे से ये किया, तुमने मेरे से ये किया, तुमने मेरे। अरे भाई, उसकी क्वालिटीज़ भी तो देखो घर के आदमी की। कोई ऐसा इंसान आपके परिवार में है जो कि दूसरे की गलती को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। माना थोड़ी मिस्टेक करेगी, फट से बोल देगा, मक्खी की तरह बैठ जाएगा उस पर। मीन्स ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग टू यू टू डू रॉन्ग। तो अब ऐसे घर के आदमी परेशान हो जाते हैं इससे। तो इसको हम बोलते हैं बैड प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन। मेरी किताब में मैंने जो लिखा है येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, ये दूसरों की कमी निकालते रहते हैं। जन्म जख्म तो इंसान के हर के शरीर में होता है। माना 84 उंगली है शरीर, उसमें एक उंगली खराब होगी, माना आप में कोई बुराई होगी, तो ये तो होगा ही होगा, सब में होगा। लेकिन ये बुन बुन करके उस पर ही आके बैठेंगे। ये मक्खी की तरह आके उसी ज़ख़म पे बैठेगी। आपकी अच्छाइयाँ जो 83% है वो नहीं देखेगी, भाई रेस्ट पे बैठ जाएगी। तो ऐसे इंसान है ना, घर में परेशानियाँ करते हैं। और ये एक मेंटल स्टेट है। इट इज़ ये प्रेत तंत्र नहीं है। मैं सीधी बात बताऊँ, ये बीमारी है। ये पूर्व जन्म से कोई आदमी कर्म होते हैं भाई, जैसे घर में 5 आदमी हैं और ये पैदा हो गया तो इसकी कोई आप लोगों से कोई लेन देन नहीं होगी पिछले जन्म की, इसीलिए महाशय आपके घर में आ गए हैं। अब भाई जो माँ जाया वो घर का है, माँ जाए को कहाँ करोगे आप। आ गया तो उसके मैं उपाय बताता हूँ। कोई ऐसा आदमी हो आपके घर में जो चिड़चिड़ करता हो मिनटों में, किसी से भी, सोने का बना हुआ इंसान, उसकी भी बुराई पे मक्खी जैसे जख्म होता है ना, बार बार उस पर आके बैठेगी, वो है। तो आप ये उपाय करो, आपको बहुत आराम होगा। मैं आपको बताता हूँ, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। काली अच्छे जोशी को दिखाओ, चंद्रमा केतु साथ तो नहीं बैठा है। इसके उपाय मैंने जो देखे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, मैं उन सब का सम्मान करते हुए बोलता हूँ। इस जातक को अपनी माता के हाथ से ही रक्षा सूत्र लाल कलावा बंधवाना चाहिए और उसकी माता को महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना चाहिए और भगवान श्री हनुमान की भी तुम रक्षक काहू से डरना वो पहनाना चाहिए। माना अपने इष्टों की प्रार्थना करते हुए, घर की मुखिया औरत हो तो अच्छा है, वो अपनी माँ, भाभी भी माँ होती है, माँ नहीं हो भाभी, ठीक है, उससे ये बंद हो उसको। ऐसे जातकों को मानसिक रोग हो सकता है, इनकी हार्ट सर्जरी भी हो सकती है आगे जाके। हमने देखा है भाई, जिसके चंद्रमा केतु देखा है ना मैंने, ये तो हमने ठीक कर लिया, फिर उसको अचानक हार्ट सर्जरी। ये पता नहीं ईश्वर का क्या विधान है।
ये तो इनकी बेअंत की माया है, हम नहीं कर सकते। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, एक कण के बराबर नहीं है प्रभु परमात्मा के इस ब्रह्मांड के आगे। हम कुछ नहीं है, तिनके भी नहीं है, तिनका भी दिखता है, हम नहीं है। ज्योतिषी खुद नहीं सोचो आप। इनको अपनी दोनों कलाई पे चंदन का तेल लगवाना चाहिए। इनकी माँ, भाभी, भाइयों को कहना चाहिए इनकी कलाइयों पे चंदन का तेल घुमाओ, इससे चंद्रमा केतु शांत होता है। ये मैंने आजमाया है, और ये मेरी विवेचना है कि हरिद्वार में एक साधु मिले थे, उनसे भी हुई थी। उन्होंने कहा आपने तो गुरुजी बोल दिया दोनों हाथ पर चंदन का तेल लगाओ, मेरी बात सुनो। उसने मुझे फिर एक और मंत्र दिया कि 16 रुद्राक्ष के दाने एक धागे में पिरोकर दाहिनी कलाई में उम्र भर बांधे रहे वो आदमी। समझ गए? 16 रुद्राक्ष लो, बांध लो। अपने ज्योतिषी से पूछ लो, मैं 5 मुखी पहनूँ, 4 मुखी पहनूँ, 6 मुखी। 16 रुद्राक्ष की माला वो हाथ में यूँ पहने, जिंदगी भर उसका पागलपन, उसकी हैवानियत माना घर। अरे भाई, इंसान नोबडी इज़ परफेक्ट। घर में जो आदमी है, किसी की कोई आदत, किसी की कोई आदत, तो ये तो चमत्कार दिखेगा। मैं उन गुरुजी को भी बद्रीनाथ यात्रा, लक्ष्मण झूले पे बैठे थे, उन्होंने मेरे से चाय पीते हुए किया कि इनको रुद्राक्ष बनाओ गुरुजी, और मैंने आजमाया है। दे आर वेरी कंफर्टेबल, द पीपल हैव गिवन दिस। गॉड ब्लेस यू। वेट फॉर अनदर एपिसोड।